हाय डेवलपर्स। सो एंगुलर ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के इस पार्ट के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि सेलर के लिए साइन अप वाली एपीआई किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। और एपीआईज के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं जेसन सर्वर। अगर आपको जेसन सर्वर का आइडिया नहीं है तो लास्ट वाला वीडियो देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। यहाँ पे मैंने जेसन सर्वर क्या होता है, किस तरीके से उससे एपीआईज बनती है, सब कुछ मैंने डिटेल में बताया। इस पार्ट के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जैसे कि मैं पॉइंट्स के साथ में कवर कर देता हूँ कि सर्विसेज वगैरह कैसे बनाते हैं, सर्विसेज को कॉल कैसे करते हैं, एपीआई कैसे कॉल करते हैं, और उसके बाद में आप लोग लैंड कैसे करवा सकते हो एक यूज़र को साइन अप वाले पेज से होम पेज के ऊपर या फिर किसी और पेज के ऊपर, इंटरफेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और लास्ट में पूरे फ्लो को 2-3 बार टेस्ट करेंगे, 2-3 नए यूज़र बना के। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं सर्विस फाइल से कि सर्विस वगैरह किस तरीके से बनाते हैं। और ये हमारा प्रोजेक्ट है। मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ, एक न्यू टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आपको सर्विस बनानी है किसी फोल्डर के अंदर तो पहले फोल्डर का नाम और बाद में सर्विस का नाम। अगर आपको बिना फोल्डर के बनानी है तो डायरेक्टली आप सर्विस का नाम दे सकते हो। उसके लिए आप कमांड यूज़ करनी है ng फॉर जनरेट सर्विस, एंड उसके बाद में आप सर्विस का नाम और पहले फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे रख रहा हूँ सर्विसेज, एंड उसके बाद में मेरी सर्विस का नाम यहाँ पे रहेगा सेलर। सेलर से रिलेटेड जितनी भी एपीआईज रहेंगी इसी सर्विस के अंदर रहेंगी। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर एक सर्विस बनाते हो तो उसके अंदर एपीआई कॉल भी करोगे, आप उसमें कॉमन फंक्शंस वगैरह भी रख सकते हो, जो आपके हेल्पर वगैरह होते हैं वो भी रख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐप के अंदर एक फोल्डर बन गया जिसके अंदर 2 फाइलें, स्पेक ये टेस्टिंग के लिए होती है, यूनिट टेस्टिंग के लिए, बट वो हमारे ज़्यादा काम की नहीं है। अभी के लिए हमारे पास हमारे लिए जो काम की फाइल है वो सेलर डॉट सर्विस डॉट टीएस फाइल है। अब मैं एक बार के लिए टर्मिनल बंद कर रहा हूँ, एक बार मुझे बाद में ओपन करना पड़ेगा जब मैं होम वाला कंप्यूटर बनाऊंगा, बट अभी के लिए ज़रूरत नहीं है। इसको मैं बंद कर देता हूँ और जहाँ मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, राइट। और आप कोई कुछ भी नाम रख सकते हो उस फंक्शन का, जो भी आप चाहो। मैं यहाँ पे इसका नाम रख रहा हूँ यूज़र साइन अप फंक्शन, राइट, इस तरीके से। एंड अभी के लिए अगर आप चाहो तो इसमें कुछ कंसोल वगैरह भी करवा लो। डायरेक्टली मैं कंसोल करवाने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ सर्विस कॉल्ड। और अब इसको आप एक बार के लिए अपने सेलर ओथ कंपोनेंट से इसको कॉल करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग आएंगे और जो कंस्ट्रक्टर होता है उसके अंदर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। उसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ सेलर। आप जो भी रखना चाहो उसका नाम रख सकते हो, ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है कि सेम ही रखना है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलर सर्विस। इसको मैंने जैसे यहाँ पे एंटर करा तो यहाँ से अपने आप ऊपर से इंपोर्ट भी हो गई है। ये विजुअल स्टूडियो कोड का फ़ायदा भी है। एंड आफ्टर दैट आप चाहो साइन अप वाले के अंदर इस फंक्शन को कॉल भी कर सकते हो। यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस डॉट सेलर, एंड उसके बाद जो आपका फंक्शन का नाम है वो वाला। अभी जस्ट मैं कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, बाकी इसके अंदर इसको सब्सक्राइब भी करके देखेंगे, इसमें डाटा वगैरह भी पास करके देखेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी। अभी के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो सर्विस कॉल, हमारी जो सर्विस है वो कॉल हो चुकी है। हमें करना क्या है, बेसिकली जो ये फॉर्म होगा ना हमारा, इससे डाटा कलेक्ट करना है और एपीआई के अंदर कॉल करेंगे, एपीआई में डाटा को सेंड कर देंगे, जिससे हमारी एक यूज़र होगा वो क्रिएट हो जाएगा। ऑल राइट, सर्विस कॉल हो गई है वो ठीक है। अभी हमें करना क्या है कि इस सर्विस के अंदर हमें बेसिकली एपीआई कॉल करनी है, ठीक है, इस वाले फंक्शन के अंदर। एपीआई हमें कौन सी कॉल करनी होगी, बेसिकली पोस्ट कॉल करनी होगी। लास्ट वाले पार्ट के अंदर मैंने आपको एपीआई को टेस्ट करके ही बताया था। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अच्छा सर्विस हमारी यहाँ पे है, राइट। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके अंदर इस कंसोल को अभी के लिए हटा देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे मुझे कुछ डाटा भी चाहिए ऑब्वियसली, मैं यहाँ पे डाटा लिख दूंगा। अब डाटा अभी के लिए मैं एनी टाइप का बना रहा हूँ। एनी टाइप का आपको रखना नहीं है, बिकॉज एनी टाइप बहुत कोई रिकमेंडेड तरीका नहीं होता। अभी के लिए एनी रख रहा हूँ, बट जब मैं इंटरफेस बनाऊंगा तो लास्ट में चेंज कर दूंगा। और एनी रखने का इस वीडियो में अभी के लिए ये फायदा भी है कि अब मान लो आपको बाद में इंटरफेस वगैरह बनाने में दिक्कत होती है तो आप एटलीस्ट बेसिक फ्लो के साथ जा पाओगे। एनी भी रखोगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा, बट जब हम अच्छे प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एनी डाटा जो होता है वो यूज नहीं करते, राइट, बिकॉज वो टाइप स्क्रिप्ट की पावर ही खत्म कर देता है। यहाँ पे आपको रिटर्न करना है, और रिटर्न आपको करना क्या है, बेसिकली दिस डॉट HTTP। अच्छा, वो हमने इंपोर्ट तो करा नहीं है अभी के लिए, हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ से एक इंपोर्ट करना पड़ेगा HTTP सर्विसेज को कॉल करने के लिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम @angular कॉमन, और यहाँ पे मिलेगा आपको HTTP। और यहाँ से आपको बेसिकली इंपोर्ट करना है HTTP क्लाइंट, ये वाला। और ये आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा
आपकी एपीआई कॉल करने के लिए, बट ये डायरेक्टली नहीं, आपको एक ऐसे यूज़ करना होता है, इसका पहले इंस्टेंस बनाना होता है। तो आप इसको लिखो प्राइवेट HTTP एंड इस तरीके से, और अब आप इस HTTP को यूज़ कर पाओगे बेसिकली। सो यहाँ पे लिखो, कुछ भी रख सकते हो, इसका नाम कोई HTTP जरूरी है, अगर HT रखोगे तो भी चलेगा वो, राइट। जैसे वो इसका इंस्टेंस है this.http.post। पोस्ट के अंदर सबसे पहले हमारा URL जाएगा। आपको पता है कि एपीआई का हमारा URL क्या है, लास्ट वाले पार्ट के अंदर मैंने बताया था। सो 3000, और इसके अंदर अगर मैं जाके सेलर पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा URL रहेगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको किसी कॉन्स्टेंट में भी रख सकते हो, बट अभी के लिए मैं ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर कॉन्स्टेंट वगैरह कैसे यूज़ करते हैं, लोकल वगैरह कैसे यूज़ करते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, राइट। सो अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जो फर्स्ट पैरामीटर रहेगा हमारा, इसके अंदर वही हम लोग सेंड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, हमारे URL। और सेकंड के अंदर हमारा क्या जाता है, डाटा जाता है, आपको जो भी डाटा भेजना होता है। डाटा हमारा किसके अंदर आएगा, इस डाटा वाला जो पार्ट रहेगा ना, इसके अंदर आएगा, जो ये डाटा आ रहा है इसका अंदर, यहाँ से आएगा हमारा डाटा, ठीक है। तो हमारा जो एपीआई कॉल हो जाएगी, उसके बाद में जो हमारा रिजल्ट है वो भी रिटर्न में आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग वापस से हमारे यहाँ पे सर्विस के अंदर। सो जब भी सर्विस आपको कॉल करनी होती है, आपको ध्यान रखना होगा आपके कंपोनेंट के मॉड्यूल के अंदर हमारा कौन सा मॉड्यूल है, अभी app.module.ts, ये हमारा मेजर है। इसके अंदर आपको HTTP सर्विसेज वगैरह इंपोर्ट करनी होती हैं। HTTP मॉड्यूल, क्लाइंट मॉड्यूल, ऑलराइट, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल होते हैं, इसका सॉरी नाम भूल गया था एक बार के लिए। हाँ, दैट्स ऑल। अब वापस से हम लोग यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे इसके अंदर हम लोग डाटा पास कर देंगे, जो भी हमारा डाटा चाह रहा है। यहाँ पे मैंने डाटा पास कर दिया यहाँ पे, एंड इसके बाद में इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब बेसिकली करता क्या है ना, जहां से भी इस सर्विस को आप सब्सक्राइब कर लोगे, सर्विस को कॉल बेशक से एक जगह कर लो, लेकिन अगर आप कॉल तो एक जगह से होगी, एक टाइम पे एक जगह से कॉल होगी, बट अगर आपने इसको 20 जगह सब्सक्राइब कर रखा है ना, तो इसका डाटा 20 जगह मिल जाएगा आपको, ठीक है। अभी के लिए हम लोग एक जगह ही कर रहे हैं, बट बाद में हमें जरूरत पड़ेगी, बिकॉज जैसे हम लोग साइन अप करवा लेंगे ना, तो जो आपको ऊपर वाले ऑप्शन दिखते हैं, यहाँ पे भी तो एरर आ रहा है, बिकॉज ज़्यादा कोड लिखा हुआ है। सो बाद में जो सेलर वगैरह के ऑप्शन दिखते हैं, ये साइन अप वगैरह वाले, ये आधे कभी हाइड करने होते हैं, कभी शो करने होते हैं, तब इसको हम लोग नेविगेशन बार में भी यूज़ करेंगे, काफ़ी और जगह भी यूज़ करेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए मैं ऐसे ही रखता हूँ, और यहाँ पे मैं यहाँ पे लेता हूँ रिजल्ट मिल जाएगा मुझे। कंसोल में यहाँ पे करवा लेता हूँ रिजल्ट की, मुझे कंसोल में क्या मिला, console.won, एंड यहाँ पे मैं रिजल्ट प्रिंट करवा देता हूँ। इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, जो ऊपर वाला कंसोल है इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। एंड अब हम लोग देखते हैं कुछ एरर वेरर तो नहीं है हमारे इसके अंदर। लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट वंस। राइट, कंपाइल हो गया सारा का सारा कोड, एंड ओके। सो मैं यहाँ पे यूज़र लिखता जैसे कि अभी मैं देखता हूँ तो यहाँ मेरे पास 2 यूज़र हैं। सो मैं एक तीसरा यूज़र बनाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया टोनी, पासवर्ड रख दिया मैंने abc@123 abc@123, एंड ईमेल आईडी मैं यहाँ पे रख लेता हूँ tony@test.com। जो भी आपको रखना हो वो रख सकते हो। आप चेक कैसे करोगे आपकी एपीआई रिक्वेस्ट की, लेकिन ये नेटवर्क में जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे जो fetch XHR वाली रिक्वेस्ट होती है ना, यहाँ पे क्लिक करो, एंड यहाँ पे आपकी सेलर वाली जो एपीआई है वो कॉल हो चुकी है। यहाँ पे 201 इसका रिक्वेस्ट आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपने एपीआई रखी थी उसकी आईडी 3 बन के भी आ गई है। यहाँ पे भी जब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो एक डाटा इंक्रीज हो जाएगा। ऑल राइट, सो एक डाटा हमारा इंक्रीज हो गया, सब कुछ हमारा प्रॉपरली काम चल गया। लेकिन अभी पहली चीज़ तो ये आती है कि इसको हमें रिडायरेक्ट करवाना है कहीं ना कहीं, बिकॉज जब जैसे साइनअप हो जाएगा तो यहाँ पे तो रहेगा नहीं, वो तो किसी और पेज के ऊपर जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टर्मिनल ओपन करता हूँ एंड एक और पेज बनाता हूँ, एंड उसका मैं पेज का नाम रखता हूँ लेट्स से सेलर होम। लिखता हूँ NG फॉर जनरेट, C फॉर G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट, एंड मेरे कंपोनेंट का नाम विच इज़ सेलर होम। और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, एंटर करूँगा, तो एक मेरा कंपोनेंट और बन जाएगा। अब इसके लिए मुझे राउट भी बनाना पड़ेगा, राइट, बिकॉज ये किसी न किसी राउट के ऊपर ओपन होगा, सो मुझे एक राउट भी बनाना पड़ेगा। सो हमारा ये वाला कंपोनेंट भी आप देख सकते हो सेलर हो नाम से एक रेडी हो चुका है। सो अब मुझे टर्मिनल की फिर जरूरत नहीं है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। एंड अब मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे
राउट मॉड्यूल के अंदर, ये वाला। और यहाँ पे एक राउट और बनाऊंगा, जैसे मेरे यहाँ पे 2 राउट बने हुए ना, यहाँ पे एक राउट मुझे और बनाना पड़ेगा। एंड उसका मैं यहाँ पे पाथ रखूँगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा सेलर होम, एंड यहाँ पे मैं उसको कॉल करूँगा सेलर होम। ऑलराइट, अब ये वाला राउट है। अब मुझे इसके ऊपर रिडायरेक्ट करवाना पड़ेगा। अब जैसे ही मेरा यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा इस कंसोल के अंदर, ठीक है, मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा इफ़ रिजल्ट आ गया मेरा प्रॉपरली, ठीक है, तो इसको रिडायरेक्ट करवा दूंगा। बट रिडायरेक्ट थोड़ा ऐसे नहीं है कि एकदम से हो जाएगा, इसके लिए मैं सबसे पहले राउटर को इंपोर्ट करना पड़ता है। सो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट राउटर फ्रॉम एंगुलर राउटर, ठीक है। एंड इसको आपको यहाँ पे एक बार के लिए एज अ पब्लिक भी रख सकते हो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि प्राइवेट ही रखोगे, आप इसको पब्लिक भी रख सकते हो। बट मैं यहाँ पे बिकॉज मुझे इससे बाहर यूज़ नहीं करने और सेफ्टी के हिसाब से यही बेटर रहता है कि इसके अंदर ही हम लोग यूज़ करें। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा यहाँ पे राउटर, एंड अब मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ दिस डॉट राउटर, स्मॉल वाला राउट आएगा बिकॉज इसका इंस्टेंस हमने वो बनाया डॉट नेविगेट, एंड नेविगेट के अंदर आपको जो भी यूआरएल देना हो वो एरे के अंदर दे सकते हो। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेलर होम, ठीक है। जो हमने यहाँ पे राउट बनाया था आपने देखा होगा, यहाँ पे इसका मैंने पाथ दे दिया। सो मैं एक और यूज़र बना के देखता हूँ अभी, लेट्स से कि मैं इसका नाम रखता हूँ यहाँ पे पीटर। राइट, ये रिफ्रेश होगा, आई डोंट नो, थोड़ा सिस्टम स्लो चल रहा है, सॉरी फॉर दैट। पीटर एट द रेट, जब पासवर्ड रख रहा हूँ मैं, पासवर्ड सबके लिए सेम रखता हूँ, अभी किसी यूज़र से साइन अप करना पड़ता है, abc@123, एंड ईमेल मैं यहाँ पे रख लेता हूँ peter@test.com। एंड प्लीज़ पीटर को मेल मत करना, आप कहीं इस पर मेल करने लग जाओ। तो आप देख सकते हो हमारी यहाँ पे API कॉल हुई थी जस्ट अभी, उसके बाद में इसके अंदर पीटर का डाटा गया, और यहाँ पे आप ये देख सकते हो रिडायरेक्ट हो गया है सेलर होम वाले पेज के ऊपर। जब ये सेलर होम वाले पेज के ऊपर आ जाता है तो अभी के लिए कुछ गड़बड़ है, तो वापस से इस पेज के ऊपर नहीं जाना चाहिए। जब एक यूज़र लॉगिन हो जाता है और उस पेज पे वापस जाने की कोशिश करता है, क्या होता है, वो रिडायरेक्ट हो जाता है। सो ये मैं रिडायरेक्ट करवाना है, बट अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको नहीं करूँगा, वो नेक्स्ट वाले वाले वीडियो का पार्ट रखेंगे। अभी के लिए जो हमारी चीज़ें हो गई हैं, अभी के लिए हमें इंटरफेस बनाना है, बाकी सारी लैंड वगैरह हो जाए, कोड वगैरह हो जाए, इसको एक बार कंप्लीट फ्लो भी टेस्ट हमारा हो ही चुका है, बट एक बार फिर से कर लेंगे। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें इंटरफेस बनाना है। इंटरफेस का यूज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब हमने यहाँ से डेटा पास करा हमारे कंपोनेंट से, तो हमने यहाँ पे एनी लिख रखा था। अब एनी से क्या प्रॉब्लम होगी, मान लो कि इसके अंदर हमने ईमेल एड्रेस भेजना होता है बाहर, ईमेल जो डाटा था वो नहीं गया किसी वजह से, या फिर क्या हुआ, कुछ एक्स्ट्रा फील्ड चली गई, तो गलत हो जाएगा। तो फिर टाइप स्क्रिप्ट का फायदा नहीं। टाइप स्क्रिप्ट पहले से टाइप डिफाइन करके रखते कि इतना इतना डाटा मेरे पास आना चाहिए, और एनी की वजह से, एनी का मतलब क्या होता है, कुछ भी डाटा आ जाए वो सबको एक्सेप्ट कर लेती है। इस वजह से जो टाइप स्क्रिप्ट की पावर है वो खत्म हो जाती है। बेटर टू भी आप यहाँ पे इसका तो ऑब्जेक्ट डिफाइन करो, बट एक बार ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लोगे तो उसकी दिक्कत है कि इसको बार बार हर जगह भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा बेटर तरीका ये है कि आप एक डेटा टाइप नाम से फाइल बना लो और उसके अंदर जितने भी टाइप रहेंगे वो डिफाइन कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरी ऐप के अंदर जाऊँगा और ऐप के अंदर मैं एक न्यू फाइल बनाऊँगा डेटा टाइप नाम से, datatype.ts, और इसके अंदर मेरा इंटरफेस डिफाइन कर देता हूँ एक्सपोर्ट और यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट्स से साइन अप लिख लेता हूँ। साइन अप इंटरफेस आएगा पहले, इंटरफेस साइन अप, एंड इसके अंदर मैं 3 चीज़ें लूँगा बेसिकली, जो होंगी। पहली तो होगा नेम, एंड नेम किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, राइट। एंड सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे नेम के साथ साथ पासवर्ड भी रख दूंगा। पासवर्ड भी स्ट्रिंग टाइप का होगा, कुछ भी आ सकता है पासवर्ड भी। एंड लास्ट में ईमेल रहेगा, एंड ईमेल भी मैं बेसिकली स्ट्रिंग टाइप का ही रखूँगा, ठीक है।
एंड अब आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो साइन अप को दो जगह पे। पहली बात तो कंपोनेंट में इंपोर्ट करो इसको, और जो ये वाला डाटा आपने ऑब्जेक्ट लगा हुआ था ना, इसकी जगह पे लिख दो इसको, बिकॉज जो डाटा यहाँ पे जाएगा वही आगे पास होने वाला है। तो अगर आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप का होगा और बाद में यहाँ पे साइन अप टाइप का होगा तो वो एक्सेप्ट करेगा नहीं। इसके लिए आपको जस्ट इसको इंपोर्ट करना है यहाँ से, ठीक है। ये इंपोर्ट हो चुका है। आफ्टर दैट आपको आपकी सर्विस वाली फाइल के अंदर जाना है एंड यहाँ पे भी एनी की जगह पे लिखना है आपको साइन अप, एंड इसको आप यहाँ से फिर अगेन इंपोर्ट कर सकते हो इस तरीके से, एंड मेरे हिसाब से अब परफेक्टली सही चलेगा सब कुछ। सो एक बार के लिए फिर से होम पे आते हैं। मान लो यूज़र गया इसके लिए और यहाँ पे आ गया ब्रूस, यार ब्रूस, उसके बाद में पासवर्ड APC@123 एंड ईमेल @test.com। यहाँ पे साइन अप के लिए क्लिक करेंगे एंड आप देख सकते हो सेलर होम के ऊपर हम लोग आ चुके हैं, सेलर होम वाले पेज के ऊपर आ चुके हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 डाटा थे। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो कुछ डाटा और भी हो चुके हैं, टोनी, पीटर, ब्रूस वगैरह सबको हमने ऐड करा है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना। मैं ट्राई करूँगा कि मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर दे पाऊँ, बिकॉज बहुत सारे कमेंट होते हैं तो कुछ कमेंट्स छूट भी जाते हैं। एंड प्लीज़ सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड you can share some feedback in comment box again. Thank you guys, thank you so much.